द्वादशांग जिनवाणी माता की। अब यहाँ पर छठवीं रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा का दो गाथाओं के माध्यम से वर्णन करते हैं। जो चौविहंपि भोज्यम रैनीये नीव भुंजदे नानी नया भुंजावदी अन्नम निशिविरौ सो हवे भोजो। यहाँ कह रहे हैं या चतुर्विधम अपि भोज्यम अजन्याम नैव भुंके ज्ञानी कि चार प्रकार के आहार का रात्रि में ज्ञानी लोग भक्षण नहीं करते हैं। कौन करते हैं? अज्ञानी किया करते हैं। जो ज्ञानी श्रावक रात्रि में चार प्रकार के भोजन को नहीं करता है और ना ही भोज्यति ना ही दूसरों कराता है और अन्यम निशिव्रता और दूसरों को जो करते हैं उनकी भी अनुमोदना नहीं करता है, वह रात्रि भोजन का त्यागी होता है। कृत कारित अनुमोदना से जो रात्रि भोजन का त्याग कर देता है वह छठवीं प्रतिमाधारी श्रावक होता है। तो क्योंकि रात्रि का त्याग तो पहले ही हो जाता है, पहले ही पता है वहीं हो जाता है ना, अष्टमूल में ही हो जाता है। लेकिन जब छठवीं प्रतिमा आती है तो पांचवी प्रतिमा तक तो उसके घर में जो कोई है, मेहमान आएंगे, बच्चे हैं, उन बच्चों को रात में खिला सकता है, कह सकता है ना, पांचवी प्रतिमा तक। हाँ, लेकिन खुद नहीं खाएगा, खिला सकता है बच्चों को, और छोटे छोटे बच्चे तो खिलाना पड़ता है। कोई माँ व्रती है और उसके बच्चे हैं और रात में रोएंगे तो उन्हें दूध पिलाना पड़ेगा। तो अभी वो वहां तक पांचवी प्रतिमा तक तो खिला भी सकती है और वो क्या कहते हैं, एक दूसरे से कह भी सकती है, कारित और अनुमोदना दोनों कर सकती है। लेकिन जब छठवीं प्रतिमा हो जाती है, छठवीं प्रतिमा में कृत कारित अनुमोदना तीनों से रहित रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है। वहां पर कोई भी व्रती श्रावक अपने न बच्चों को ना ही बाहर वालों को किसी को भी रात्रि में न खाता है, न खिलाता है, न ही अनुमोदना करता है, तभी वह छठवीं प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। तो रात्रि में भोजन कितने प्रकार का मना किया? यहाँ पर चतुर्विधम, चार प्रकार का। कौन कौन से होते चार प्रकार के रात्रि आहार? कौन कौन से होते चार प्रकार के? चार प्रकार के आहार: स्वाद, खाद्य, लेह, पेय। तो ये खाद्य, स्वाद, लेह, पेय माने खाने वाले खाद्य और जिनमें स्वाद आता हो, इलायची आदि, वो सब इलायची लौंग स्वाद है। और लेह चाटने वाले, हलवा रबड़ी, पेय पीने वाले, दूध पानी जूस आदि। इन चारों ही प्रकार के भोजन को न स्वयं खाना न तो खिलाना रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। वैसे रात्रि का त्याग तो पहली और दूसरी प्रतिमा में ही हो जाता है, क्योंकि रात में भोजन करने से मांस भक्षण का दोष लगता है। रात में जीव जंतुओं का बाहुल रहता है और तेज से तेज रोशनी होने पर भी उनमें धोखा हो जाता है, अतः जीवों घात भी होता है। परंतु यहाँ कृत कारित अनुमोदना रूप से चारों ही प्रकार से भोजन का रात्रि चार रूप से त्याग होता है। इसलिए वह जो रात्रि भुक्ति त्यागी प्रतिमा है, वहां पर वह कृत कारित अनुमोदना से त्याग करता है, तब जाकर उसकी छठी प्रतिमा का पालन होता है। हाँ, तब उसकी छठी प्रतिमा पालन कर पाता है। जो निशिभुक्ति वज्जधि सोवासम करेदि छम मासम संवत्सरस्य मध्ये आरंभम चैदिरैनीये। अब यहाँ रात्रि भुक्ति का त्याग का महत्व बता रहे हैं कि रात में चार प्रकार के आहार पानी का त्याग कर देता है, उसे क्या फल मिलता है? तो जो रात में जो पुरुष, जो स्त्री रात्रि भोजन को छोड़ देता है, वह 1 वर्ष में 6 महीने का उपवास करता है। तो जो लोग सिर्फ रात में चार प्रकार के आहार का त्याग करने वाला व्यक्ति 1 वर्ष में 6 महीने के उपवास का फल प्राप्त करता है और रात्रि में आरंभ का त्याग करता है ना। जो श्रावक रात में चारों प्रकार के भोजन को ग्रहण नहीं करता, वह प्रतिदिन रात भर उपवासी रहता है, क्योंकि चारों प्रकार के आहार को त्यागने का नाम उपवास है
अतः वह 6 महीने 1 वर्ष में भोजन करता है और 6 महीने उपवास रहता है। इससे उसे प्रतिवर्ष 6 महीने उपवास का फल अनायास ही मिल जाता है। रात में कूटना, पीसना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, चूल्हा जलाना आदि आराम करने से भी वह बच जाता है। कहा भी है जो रात्रि में अन्न, अनाज, पान, पीने के योग्य जल आदि खाद्य, लड्डू वगैरह, लेह, रबड़ी वगैरह को नहीं खाता, वह प्राणियों पर दया करने वाला श्रावक रात्रि भोजन का त्यागी होता है। और भी कहा है जो रात्रि में भोजन का त्याग करता है वह वर्ष में 6 महीने उपवास करता है, ऐसा मुनिवरों ने कहा है। चारिस्तार नामक ग्रंथ में रात्रि में ही स्त्री सेवन करने का व्रत लेने वाले को रात्रि भुक्त व्रत कहा है, अर्थात जो दिन में मैथुन का त्याग करता है उसके यह प्रतिमा होती है। आचार्य वसनंदी का भी कहना है जो मन वचन काया कृत कार्य अनुमोदना 9 प्रकार से दिन में मैथुन का त्याग कर देता है वह 6वीं प्रतिमाधारी श्रावक होता है। इस प्रकार रात्रि भुक्त व्रत का कथन हुआ। तो यहाँ 2 प्रकार के नियम बताए कि 6ठी प्रतिमा में क्या करना है। एक तो 4 प्रकार के आहार का त्याग करना है तो 6 महीने उपवास का फल मिलेगा। दूसरा दिन में कृत कार्य अनुमोदना से मन वचन काय से मैथुन का त्याग करना है, स्त्री संपर्क का, स्त्री संभोग का त्याग करना होता है। तो इस प्रकार इन दोनों कार्य करने वाला व्यक्ति 6वीं प्रतिमा का धारी होता है। केवल रात्रि में ही वह अपनी स्त्री का सेवन करता है, दिन में वह पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है। रात्रि में भोजन का त्याग, दिन में स्त्री का त्याग। इस प्रकार स्त्री का त्याग नहीं, स्त्री से मैथुन का त्याग। हाँ, क्योंकि इस प्रकार वह 6वीं प्रतिमाधारी श्रावक होता है। उसे 2 नियम पालन करने होते हैं। अभी तक तो केवल एक देश त्यागी है, दिन में त्यागी है, रात में नहीं है। अब इसके पश्चात जो प्रतिमा आ रही है 7म प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा, इस प्रतिमा में वो दिन और रात दोनों का ही त्यागी हो जाता है। उसको समझते हैं। अब सव्वेशम इत्थीनम जो ऐलासम ना कुब्बदे नानी मनवाया कायेन या बम्ब वै सो हवे सदो जो कह कार्य मोयन मन वै कायेन में हुनम चैदी बम्ब पज्जारूढ़ो बम्ब वै सो हवे सदो। तो यहाँ कह रहे हैं जो ज्ञानी मन वचन काय से सब स्त्रियों की अभिलाषा नहीं करता वह दयालु ब्रह्मचर्य व्रत का धारी होता है। सब स्त्रियां, कितने प्रकार की स्त्रियां होती हैं? स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं? अरे स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देवांगना, देवियां, मानुषी, त्रियंचनी और अचेतन, है ना। ये 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। अचेतन पुतला, चित्र, अश्लील चित्र, अश्लील पुतले जो बने होते हैं। हाँ, तो 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। एक तो देवांगना, एक मानुषी, एक गाय, कुतिया वगैरह, त्रियंचनी, और एक लकड़ी, पत्थर वगैरह से बनाई गई अचेतन स्त्री की आकृति। जो इन सभी प्रकार की स्त्रियों को मन वचन काय से और कृत कार्य अनुमोदना से नहीं चाहता, अतः स्वयं अपने मन में स्त्री की अभिलाषा नहीं करता, ना दूसरे को वैसा करने के लिए कहता है, और ना जो किसी स्त्री को चाहता है और उसकी मन से सराहना न करता है, न स्वयं स्त्रियों के विषय में रागपूर्वक बातचीत करता है, ना वैसा करने के लिए किसी को कहता है, और ना जो वैसा करता है उसकी सराहना माने अनुमोदना वचन से करता है। स्वयं शरीर से स्त्री विषय वांछा नहीं करता, ना दूसरों को वैसा करने का संकेत करता है, ना जो ऐसा करता हो उसकी काय से अनुमोदना करता है, वह ब्रह्मचारी है। तो इस प्रकार से मन से, वचन से, काय से, कृत कार्यत अनुमोदना, इस प्रकार 9 कोटि से जो अब्रह्म का त्याग करता है वही ब्रह्मचारी कहलाता है। तो ब्रह्मचर्य अथवा शील व्रत के 18 भेद बतलाए हैं जो इस प्रकार हैं। तो ये अचेतन में जितने भी आती ना, ये सब कौन सी आएंगी?
टीवी पर जो हम देख रहे हैं और उसमें मोबाइल में देख रहे हैं चित्र आदि, तो ये सब क्या है? हमारे लिए तो अचेतन है, क्योंकि हम उन्हें छू तो पा नहीं रहे। तो भले ही वो सचित हो, सामने चेतन हो, लेकिन देखने में तो वो अचेतन कृति ही है। तो लेकिन वो कार्य सचित व्यक्ति कर रहा है, जीवित व्यक्ति कर रहा है, तो लेकिन उसमें दोष तो लगता ही है। और दीवारों पर उकेरी हुई खजुराहो में, मंदिरों में, खजुराहो की मंदिरों में वही हैं सब। तो इस प्रकार ये अचेतन प्रकार, अचेतन माँ देवी, मानुषी, त्रिंचनी, 4 प्रकार की स्त्रियों की जातियां हैं। इनको मन वचन काया से गुणा करने पर 12 भेद होते हैं। तो 4 तिया 12, हाँ, इन 12 को कृत काया नमूना से गुणा करने पर 36 भेद होते हैं। 12 तिया तो 4 प्रकार की स्त्रियां, देवी, मानुषी, त्रिंचनी और अचेतन, इनका मन वचन काया से त्याग। तो 12 4 तिया 12 और कृत कार्य नमूना से त्याग 12 तिया 36। और इनको पांचों इंद्रियों से गुणा करने पर, क्योंकि पांचों इंद्रियों से ही इनके प्रति लंपटता जाहिर होती है, आसक्ति जाहिर होती है, तो इनको पांचों इंद्रियों से गुणा करने पर 36 पंजे 180 भेद होते हैं। इनको 10 संस्कारों से गुणा करने पर 1800 भेद होते हैं। 10 संस्कार इस प्रकार हैं। कौन संस्कार है? देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति 10 प्रकार के संस्कारों को छोड़ता है। सुनो अर्जुन, पहला शरीर का संस्कार करना, शरीर को सजाना, संस्कार करना। दूसरा श्रृंगार रस का राग सहित सेवन करना। श्रृंगार रस जिसमें बहुत अधिक एक दूसरे के प्रति प्रेम कहानी गाई गई हो, एक दूसरे के वो में प्रेम मिलाप, आलिंगन आदि वार्तालाप की गई हो, इन सब की ये श्रृंगार रस। इनके शरीर का वर्णन किया गया हो, उसका शरीर इतना सुंदर है, चेहरा ऐसा है, आंखें ऐसी हैं, आदि आदि जो वर्णन किया गया हो, तो ऐसे श्रृंगार रस का राग सहित सेवन करना। हंसी क्रीड़ा करना, स्त्रियों के साथ हंसी करना, क्रीड़ा करना, खेलना। संसर्ग की चाह करना, उनके पास बैठने की, उनको छूने की चाह करना। विषय का संकल्प करना, और मन में उस विषय का संकल्प करने में कि वहां जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये विषय का संकल्प करना। उनके शरीर की ओर ताकना, अपने शरीर को सजाना और पहले किए हुए संभोग का स्मरण करना और मन में भोग की चिंता करना, आगामी भोगों की चिंता करना कि आगे और कैसे मिलेगा। इस प्रकार ये 10 प्रकार के खोटे संस्कार हमारे अंदर होते हैं। तो ये 10 संस्कार होने पर, इनका गुणा करने पर 180 से कितने हो जाते भेद हो जाते हैं? 1800 भेद हो जाते हैं। और इन 18 भेदों की चिंता करना, चिंतन करना उसके लिए, वो कैसे मिले। उसके फिर दूसरी चेष्टा दर्शन की इच्छा, अब उसको बार बार देखने की इच्छा। लड़के लोग फिरते नहीं गलियों में, दिख जाए एक बार, दिख जाए, है ना? हाँ, तो ये दर्शन की इच्छा, बार बार देखने की इच्छा, उसको आहें भरना उसे देखकर। चौथा शरीर में पीड़ा होना उसके बिना, अरे वो दिख नहीं रही, हो नहीं रहा, तो परेशान होना, ज्वर आ जाता है बहुत से लोग। हाँ, शरीर में पीड़ा, फिर शरीर में जलन होना, पहले पीड़ा फिर जलन, फिर खाना पीना छोड़ देना, अरे उसके बिना जीवन बेकार है, मैं कुछ अच्छा नहीं लगता खाना पीना। फिर मूर्छित हो जाना, उसके बिना बेहोशी हो गए, उन्मत्त हो जाना, दूसरे के बिना पागल ही हो जाना। तो जीवन में संदेह, अब जीवन बचेगा नहीं बचेगा, उसके बिना कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा, ये संदेह होना जीवन में। और वीरपात, वीर स्खलित हो जाना। इस प्रकार ये 10 काम की चेष्टाएं हैं। इन 10 काम की चेष्टाओं से रहित होकर, 10 प्रकार के संस्कारों से रहित होकर, 5 इंद्रियों से इनका त्याग करके, मन वचन काया से, कृत कार्य मुद्रा से 4 प्रकार की स्त्रियों का जो त्याग करना होता है, वही व्यक्ति इन 18,000 शील के दोषों को, इन दोषों को टाल पाता है और इन दोषों को टालकर निर्दोष शील का पालन कर पाता है। पूर्ण ब्रह्मचारी इन वेदों का पालन करता है। जो ब्रह्मचर्य पालता है
वह बड़ा ही दयालु होता है, क्योंकि स्त्रियों के गुप्तांग में, स्तन देश में, नाभि में, कांख में सूक्ष्म जीव रहते हैं। अतः जब पुरुष मैथुन करता है तो उससे उन जीवों का घात होता है। आचार्य समंत्रभद्र ने ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्वरूप इस प्रकार कहा है। स्त्रियों का गुप्त अंग का मूल मल है, वह मल को उत्पन्न करने वाला है, उससे सदा मल बहता रहता है, दुर्गंध युक्त है, देखने में विवश है। ऐसे अंग को देखकर जो काम से विरक्त होता है वह ब्रह्मचारी है। और भी कहा है, जो युवतियों के कटाक्ष रूपी बाणों से घायल होने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता, जो स्त्रियां उनके ऊपर कटाक्ष रूपी बाण डालें, उन्हें घायल करें, फिर भी वो अपने आप को बचा लें। कासूरो यो ललना लोचन वाणी नाचा व्यतथा। सूरवीर कौन है? जो ललना स्त्रियों के लोचन वाणों से नाचा व्यथा, व्यथित नहीं होता, घायल नहीं होता, वही सूरवीर है। ना कि जो मैदान में दूसरों को युद्ध कर रहा है, दूसरों से राजाओं से लड़ रहा है, वो सूरवीर है। वो सूरवीर नहीं है। ऐसे सूरवीर तो स्त्रियों के सामने कई बार प्रायत हो चुके हैं। हाँ, जो स्त्रियों के बाणों से घायल नहीं होता है वही सच्चा सूरवीर है, क्योंकि बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े सेनापतियों को इन स्त्रियों ने घायल करके बर्बाद दिया है। महाभारत रामायण क्या है? सब स्त्रियों के पीछे है। तो इसीलिए इस प्रकार यह सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है। 18,000 शीलों के भेदों से वह अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है। तो सोचिए कितने सारे दोष हैं। 18,000 दोष हैं। अब 18,000 दोषों में से कितने हैं? तो इतने जो दोषों से रहित होकर जो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का धारी होता है, वही दयालु है। क्योंकि स्त्रियों के साथ काम सेवन करने में बहुत सारे जीवों का घात होता है। एक बार में 9 लाख कि 9 करोड़ 9 लाख या 9 करोड़ जीवों की हिंसा होती है। 9 कोटि तो वह 9 कोटि से त्याग करना है, वो अलग है। 9 लाख जीवों की हिंसा होती है एक बार में भोग करने पर। तो इस प्रकार बहुत सारे जीवों की हिंसा होने से जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही दयालु है, वही उसी के अंतरंग में जीवों के प्रति दया भाव है। इस प्रकार समझते हुए अपने जीवन में अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य के पालन करने पर ध्यान देना चाहिए। आगे 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा को कहते हैं। जो आरंभ न कुनदी अन्नम कारयदि नेव अनुमन्ने हिंसा संतट्ट मनो चत्तारंभो हवे सोदु। यहाँ कह रहे हैं अब आगे आरंभ त्याग प्रतिमा है। कौन सी? आरंभ त्याग। आरंभ क्या होता है समझ लीजिए। जो श्रावक आरंभ नहीं करता, ना दूसरों से कराता है, और जो आरंभ करता है उसकी अनुमोदना नहीं करता, हिंसा से भयभीत मन वाले उस श्रावक को आरंभी त्यागी प्रतिमाधारी कहते हैं। तो ये जो हिंसा से जिसका मन भयभीत है, हमेशा डरा रहता है कि अरे इन कार्य में हिंसा होगी, ये कार्य मुझे नहीं करने हैं, और किसी दूसरे से करने के लिए कहता भी नहीं है और ना ही अनुमोदना करता है किसी करने पर। ये कौन है? आरंभ त्यागी प्रतिमाधारी, जिसका आरंभ सारंभ का त्याग है कि नहीं है? आरटी प्रतिमा है कि नहीं तुम्हारी? है? आरंभ सारंभ त्याग है कि नहीं? कृत कारित अनुमोदना तीनों से। इस प्रकार जो समस्त हिंसा के भय से डरता है वह आरंभ का त्याग कर देता है। हिंसा के भय से जो श्रावक तलवार चलाना, मुनीमगिरी करना, खेती व्यापार आदि इत्यादि आरंभ को न स्वयं करता है, न दूसरों को आरंभ करने की प्रेरणा करता है, न आरंभ करते हुए मनुष्यों को देखकर मन में हर्षित होता है, वह आरंभ त्यागी है। कहा भी जो हिंसा के कारण होने से खेती, नौकरी, व्यापार आदि आरंभ से विरक्त हो जाता है, वह आरंभ त्यागी है।
इससे प्रकट होता है कि आरंभ त्यागी श्रावक जीव का उपार्जन करने के लिए कोई आरंभ नहीं करता, किंतु गृह संबंधी आरंभ का त्याग उसके नहीं होता है, तो अतः वह स्वयं भोजन बनाकर खा सकता है। इस प्रकार आरंभ त्याग प्रतिमा का स्वरूप का है। तो जो आठवीं प्रतिमाधारी है आरंभ त्यागी, वह स्वयं के लिए भोजन तो बना सकता है लेकिन दूसरों के लिए नहीं, घर के अन्य लोगों के लिए नहीं, स्वयं के लिए बनाएगा और मुनराज आएंगे, पात्र आएंगे, उनको दान भी देगा, उनको आहार भी कराएगा और स्वयं खाएगा। हाँ, लेकिन पर के लिए हिंसा आदि कार्य नहीं करता है। हाँ, अभी तो गृहस्थी में रहेगा 8वीं, लेकिन गृहस्थ में रहकर व्यापार आदि सब छोड़ना पड़ता है। गृहस्थ में रहेगा तो व्यापार नहीं करेगा और नौकरी आदि कुछ भी नहीं करेगा, खेती सो कुछ भी, बिजनेस वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि इन सब में हिंसा होती है, इन सब कार्यों करने में, और वो समस्त प्रकार की हिंसा से रहित होकर कार्य करता है, इसीलिए अपने जीवन में रहता है। इसीलिए वह अपनी आजीविका उपार्जन के लिए कोई आरंभ नहीं करता, वो पहले से इतना इकट्ठा कर लेता है कि अपनी आराम से बैठे बैठे किराया आता रहेगा, ब्याज आती रहेगी और उसके अनुसार वो जीवन काय का, अरे उसे काय का दोष लग रहा है, उसने अपनी कमाई को इकट्ठा करके जमा कर दिया बैंक में, और उस बैंक को जमा कर दिया, उसका आ रहा है, उस समय तो उस हिंसा अधिकार से वो नहीं कर रहा ना, वन्यता सिक्योर कैसे रहेगा उसका जीवन, कोई बच्चों ने साथ नहीं दिया तो बुढ़ापे में। तो इसीलिए अपने पास ऐसा आगे का उपार्जन करने वाली आजीविका तो होनी चाहिए, जिससे कि हम स्वयं की व्यवस्था बना सकें अपने हाथों से, है ना, दूसरों की नहीं बनाए लेकिन अपनी तो बना सकता है, वो आरंभ त्यागी प्रतिमा का स्वरूपधारी का है। आगे 2 गाथाओं से परिग्रह त्याग प्रतिमाओं कहते हैं। अब परिग्रह त्याग प्रतिमा के अंतर्गत क्या बताया जा रहा है? हाँ, 9वीं प्रतिमा परिग्रह त्याग। जो परिवज्जयगंथम अभ्यंतर बाहिरम च सानंदो पावंति मन्यमानो निगंतो सो हवे नानी। अब 2 गाथाओं से परिग्रह त्याग प्रतिमा कहते हैं। जो ज्ञानी पुरुष पाप मानकर अभ्यंतर और बाह्य परिग्रह को आनंद पूर्वक छोड़ देता है, उसे निर्घंत परिग्रह त्यागी कहते हैं। जो ज्ञानी पुरुष क्या मानकर, पाप मानकर, किस कार्य में पाप होता है, इसीलिए अभ्यंतर और बाह्य परिग्रह को आनंद पूर्वक छोड़ देता है। परिग्रह करने से क्या होगा, पाप, परिग्रह अपने आप में एक पाप है, उससे पाप मानकर जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार परिग्रह को आनंद पूर्वक छोड़ता है, उसे परिग्रह त्यागी कहते हैं। यहाँ पर उसे निर्ग्रंथ भी कहा है कि उसे निर्ग्रंथ कहते हैं। जो संसार से बनता है उसे ग्रंथ अथवा परिग्रह कहते हैं। और परिग्रह के 2 भेद हैं, अंतरंग और बहिरंग। मिथ्यात्व एक मिथ्यात्व, एक वेद, हास्य आदि 6 नो कसाय, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है। तो यहाँ पर एक वेद लिख दिया है, वेद तो 3 होने चाहिए। हास्य आदि 6 नो कसाय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे 9 ये, एक मिथ्यात्व 10 और 4 कसाय। इस प्रकार 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं। अब इन्होंने इसमें एक वेद लिया है और 2 वेद की जगह इन्होंने क्या बढ़ा दिए, राग और द्वेष बढ़ा दिए। अभी तक हम अंतरंग 14 परिग्रह कौन से पढ़ते आए कि एक मिथ्यात्व 9 कसाय और 4 कसाय, ये अंतरंग परिग्रह पढ़ते आए। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि मिथ्यात्व वेद हास्यादि 6 कसाय चतुष्टयम राग देशौ संगः, राग द्वेष के साथ। तो एक मिथ्यात्व, एक वेद, कोई सा भी जो हमारा वेद है, चाहे हम स्त्री हो पुरुष हो नपुंसक हो, जो है वही, और 6 नो कसाय, 4 कसाय, राग और द्वेष, ऐसे 14 अंतरंग परिग्रह हैं। और बहिरंग परिग्रह तो सबको पता ही है, 10 प्रकार के होते हैं। क्षेत्र वास्तु, हिरण्य स्वर्ण धनदान दासीदास कप भांड प्राणातिक्रमः, ये
10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह होते हैं, और जो इन दोनों ही प्रकार के परिग्रह को पाप का मूल मानकर त्याग देता है तथा त्याग करके मन में सुखी होता है, वह निर्गंत अथवा परिग्रह का त्यागी है। तो दुर्लभ किम दुर्लभम, इस संसार में दुर्लभ क्या है? त्याग सहितम वित्तम, कि वित्त होने पर उसका त्याग करना दुर्लभ है, धनवान होने पर उसका त्याग कर देना दुर्लभ है। तो ये परिग्रह त्यागी वही बन पाता है जो दुर्लभ कार्य कर पाता है। जो दुर्लभ कार्य है कि सब कुछ होने पर उन सब परिग्रहों का त्याग करता है, वह परिग्रह त्यागी श्रावक है। तो बसरंदी श्रावकाचार्य में कहा है, जो वस्त्र मात्र को परिग्रह को रखकर बाकी परिग्रह का त्याग कर देता है और उस वस्त्र मात्र परिग्रह में भी महत्व नहीं रखता, वह नौमी प्रतिमाधारी श्रावक होता है। रतनगण श्रावकाचार्य में कहा है, भाई 10 प्रकार की वस्तुओं में मत छोड़कर जो निर्मत्व से प्रेम करता है, वह स्वस्थ संतोषी श्रावक परिग्रह का त्यागी है। अब आशय है कि आरंभ का त्याग कर देने के पश्चात श्रावक परिग्रह का त्याग करता है, क्योंकि पहले आरंभ का त्याग नहीं करेगा। आरंभ का मतलब अपने जीवन में खेती बाड़ी, बिजनेस, दुकानदारी, इन सब का त्याग नहीं करेगा, व्यापार आदि का परिग्रह त्याग कैसे कर पाएगा? क्योंकि जब व्यापार करना बंद करेगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने बहुत कर लिया है, और उसके बाद कहेगा मुझे रखना किसके लिए है, मैं मेरा जितनी आवश्यकता उतना रख लूँ, उसके बाद मुझे रखना ही नहीं है। इस प्रकार वो सब परिग्रह का त्याग करके सबसे विरक्त होता है, वह परिग्रह त्यागी होता है। तो आरंभ का त्याग करने पश्चात ही परिग्रह त्याग करता है। वह अपने पुत्र या अन्य उत्तराधिकारी को बुलाकर उससे कहता है कि पुत्र, आज तक हमने इस गृहस्थ आश्रम का पालन किया, अब इससे विरक्त होकर इसे छोड़ना चाहते हैं, अतः अब तुम इस भार को संभालो। यह धन, धर्म स्थान और कुटुंबी जनों को अपना कर हमें इस भार से मुक्त करो। इस तरह पुत्र को सब भार सौंपकर वह ग्रस्त बड़ा हल्कापन अनुभव करता है और मन में सुख और संतोष मानता है, क्योंकि वह जानता है कि यह परिग्रह हिंसा और पाप का मूल है, क्रोध आदि का सायों घर है और दुर्ध्यान का कारण है। अतः इसके रहते हुए धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान नहीं हो सकते हैं, इसीलिए वह समस्त परिग्रह का त्याग उस समय कर देता है, अपने योग्य वस्त्र आदि को ही रखता है और कुछ नहीं रखता है। अब इसके आगे कह रहे हैं कि वाहिर गंत विहीना दल्लिद्य मनुवा सहावदो होन्ति अभ्यंतर गंथ गंथम पुनना सक्कदे को भी छंडेन्दु। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बाह्य परिग्रह से रहित दरिद्री मनुष्य तो स्वभाव से ही होते हैं, है ना। बाह्य परिग्रह को जिनके पास नहीं है, ऐसे दरिद्री मनुष्य तो बहुत सारे हैं, स्वभाव से ही होते, किंतु अंतरंग परिग्रह को छोड़ने में कोई भी समर्थ नहीं होता। अंतरंग परिग्रह क्या है? हमारे अंतरंग के मोह भाव, राग द्वेष के भाव, कसाय के भाव, ये अंतरंग परिग्रह है। तो वास्तव में परिग्रह तो ममत्व परिणाम ही है। परिग्रह क्या है? मूर्छा परिग्रह हमारे ममत्व के परिणाम ही परिग्रह है। हमारी आसक्ति ही हमारा परिग्रह, आसक्ति के परिणाम। तो धन दान वगैरह तो इसके लिए इसलिए परिग्रह कहा है कि ममत्व परिणाम का कारण है, वो हेतु है, उसमें ममत्व रहता है, लेकिन उनके होते हुए ही मनुष्य उन्हें अपना मानकर उनकी रक्षा वगैरह की चिंता करता है। किंतु यदि भाग्यवश बाह्य परिग्रह नष्ट हो जाए या मनुष्य जन्म से दरिद्री हो, तो भी उसके मन में परिग्रह की भावना तो बनी ही रहती है, तथा बाह्य परिग्रह के ना होने या नष्ट हो जाने पर भी काम क्रोध आदि अंतरंग परिग्रह बना ही रहता है। इसी से आचार्य कहते हैं कि बाह्य परिग्रह के छोड़ने में तारीफ नहीं है, किंतु अंतरंग परिग्रह बना ही रहती है। इसी से आचार्य किंतु अंतरंग परिग्रह छोड़ने में तारीफ है। सच्चा अपरिग्रही वही है जिसके अंतरंग में परिग्रह की भावना नहीं है। इस प्रकार परिग्रह त्याग प्रतिमा का कथन संपूर्ण हुआ। तो वही सच्चा परिग्रह त्यागी है जिसके अंतरंग में अन्य अब द्वारा परिग्रह बढ़ाने की भावना नहीं है, और जो अपने अंतरंग की कसायों को, राग द्वेष को, छह कसायों को, इनको पर काबू किया हुआ है, मिथ्यात्व को, इन सब को नष्ट किया हुआ है, वही व्यक्ति अंतरंग परिग्रह से रहित होकर अपने जीवन में प्रशंसनीय होता है। तो तारीफ वही है कि अंतरंग परिग्रह को छोड़ो। बाहर से छोड़ दिया लेकिन अंदर भावना बनी रही है ना।
हाँ, तो इस प्रकार ये भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, हमें ऐसा भी हो, वो भी हो, ऐसा भी हो, हमारे लिए ये भी हो, जैसा भी हो वैसा भी हो, निरंतर हमारे अंतरंग की में परिग्रही भावना बनी रहती है, तो अभी बाहर से त्याग किया, अंतर से त्याग नहीं हुआ है। जब तक अंदर से त्याग नहीं होगा तब तक कोई बाहर परिग्रह छोड़ने की तारीफ नहीं है, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। इसलिए तारीफ उसी की है जिसने अंतरंग से ही समस्त बाह्य परिग्रह की चाह छोड़ दी है। आपके नसीब में जो होगा वो आपके पास दौड़ कर आएगा, लेकिन फिर भी उसमें चाह नहीं करना ही हमारी अंतरंग परिग्रह से रहित होने की विरक्ति होती है। इस प्रकार 9वीं प्रतिमा कथन पूर्ण हुआ। अब इसके आगे अपन कल समझेंगे 10वीं प्रतिमा। ठीक, कल 10 और 11 पूरी हो जाएंगी। अथ अपराह्न स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचारण क्रमेण सकल क्रमक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तस्मेतम श्री शुद्ध भक्ति काय सर्गम कुर्याम। कोटि शतं द्वादशैव कोटिलक्षानि सीतेस्तद्गानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मेताच्छ्रतं पञ्चपदं नमामि अरन्तवास्यत्वं गणार्देवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि बत्तजुत्तसुधनानुमोदीं शिरसा इच्छावन्ति सद्भक्ति काउसुगसलुचुवङ्गुवङ्गपैन्य पावडे परिमसत प्रमाणि उपभगै चूलिया चेव सुत्तथै थुतं कायं नित्यकालं अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमन्सामि दुःखखौ कम्बखौ बहिलाहो सगैकम्नं समायि मैडम संपत्ति हो मच्छम वधि समाधि प्रणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि सुसौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु